हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके एसएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, रेलवेज में पूछे जाते हैं और सारे जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आज है डे 6, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, अ पिक्चर ड्रॉन इन एन एक्सरेटेड वे इज कॉल्ड। कोई भी एक पिक्चर या कोई भी एक चित्र जो कि बनाया गया, ड्रॉन मतलब बनाया गया इन एक्सरेटेड वे, मतलब कोई भी चित्र जो कि एक थोड़ा सा फनी टाइप में बनाया गया, थोड़ा मजाकिया टाइप में बनाया गया, उसे क्या कहेंगे? उसे पोर्ट्रेट कहेंगे, लैंडस्केप कहेंगे, कैरिकेटर कहेंगे या स्केच कहेंगे। तो देखिए, कोई भी जो इमेज है थोड़ा सा फनी वे में बनाया गया, थोड़ा मजाकिया रूप में बनाया गया, उसे कैरिकेटर कहते हैं। कैरिकेटर कहते हैं। जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये कोई एक पर्सन है जिसका कोई पेंटिंग बनाया, थोड़ा फनी वे में बना दिया। मतलब ये सेम टू सेम तो दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसका नाक बड़ा कर दिया गया, एक फनी वे, एक थोड़ा सा मजाकिया रूप लाने के लिए इसके इमेज में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया गया। ऐसे टाइप इमेजेस को कैरिकेटर कहते हैं। आपने कभी ना कभी इंस्टाग्राम पे तो देखा ही होगा, जो शादियों में बुलाया जाता है, जो कि कपल्स लोग का इमेज बनाते हैं, यही कैरिकेटर में बनाते हैं, थोड़ा फनी रूप में, जो कि एक थोड़ा सा अच्छा लगता है। कोई भी इंसान देखता है उसको थोड़ा फील होता है कि अच्छा फील होता है ना। तो और सारे ऑप्शंस की बात कर लें। ऑप्शन ए में दिया है पोर्ट्रेट। आखिर पोर्ट्रेट होता क्या है? कोई भी एक ऐसा पिक्चर या इमेज या ड्राइंग जिसमें कि एक जो भी पर्सन हो उसका सेम टू सेम अपीयरेंस उस पिक्चर में बनाया जाए, मतलब चेंजिंग ना किया जाए, जैसा वो असली में दिखता है सेम टू सेम उसमें बनाया जाए। उस टाइप के इमेज को क्या कहेंगे? पोर्ट्रेट। जैसे इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक तरह का पोर्ट्रेट है, इसमें जो कि इंसान का एकदम रियल अपीयरेंस दिखाया गया है। तो इस टाइप के इमेज को क्या कहते हैं? पोर्ट्रेट। तो इसका क्या होने वाला? अ पिक्चर, अ पिक्चर और ड्राइंग, कोई भी एक पिक्चर और ड्राइंग शोइंग, जो कि शो करता है, दिखाता है, शोइंग रियल अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन, रियल अपीयरेंस, जो कि किसी पर्सन का रियल अपीयरेंस, शोइंग रियल अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन। कोई भी पर्सन हो, कोई भी व्यक्ति हुआ, उसका रियल अपीयरेंस कैसा उसका फेस है, कैसा नाक है, कितना बड़ा उसका कान है, सारी चीजों को डिटेलिंग एकदम डिटेल से बनाता है, उस चीज को क्या कहते हैं? पोर्ट्रेट। वहीं पे लैंडस्केप की बात करें, लैंडस्केप होता क्या है? कोई भी एक ऐसा पिक्चर या ड्राइंग जिसमें कि पूरे नेचुरल सीनरी को दिखाया जाए, मतलब जो होता है नेचुरल सीनरी, जिसमें पहाड़ हो, पेड़ हो, जैसे इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक तरह का नेचुरल सीनरी है। नेचुरल, इसमें आप माउंटेन भी देख सकते हैं, पहाड़ भी देख सकते हैं, बादल भी है, स्काई भी है। वहीं पे अगर बात करें प्लेन, प्लेन मतलब जहाँ पे घास उस उगा हो, एकदम बढ़िया से ग्रास लैंड टाइप का, पेड़ पौधे भी हैं। तो सारी चीजों को दिखाया जाए, रिवर उवर हो जाए, सब चीज दिखाया जाए, उस टाइप के इमेज को क्या कहेंगे? लैंडस्केप। तो जाएगा इसका क्या डेफिनेशन? अ पिक्चर और ड्राइंग, और ड्राइंग, कोई भी एक पिक्चर ड्राइंग हैविंग नेचुरल सीनरी। नेचुरल सीनरी मतलब एकदम जैसे लगे कि आप नेचर में चले गए, उसमें हर नेचर की हर चीजें दिखा जाएंगे, नेचुरल सीनरी। उस चीज को क्या कहेंगे? लैंडस्केप। वहीं पे स्केच मतलब क्या होता है? कोई भी एक ऐसा इमेज, कोई भी एक ऐसा इमेज या ड्राइंग जिसको आप बस रफली बनाए, मतलब एक सिंपल और रफ डायग्राम, इसका क्या हो सकता है? अ सिंपल, सिंपल एंड रफ डायग्राम, रफ डायग्राम। जो भी इसमें चित्र बनेगा वो एकदम सिंपल होगा, उसमें कोई भी ज्यादा हौच पौच नहीं होगा, ना कलरिंग की दिक्कत, ना किसी चीज की दिक्कत, बस रफ टाइप में बना दिया। जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं, भले इसमें थोड़ा सा मेहनत जो बनाया उसको लगाया, लेकिन इसमें इस टाइप की इमेज क्या कहेंगे? स्केच, जो कि सिंपल भी है, थोड़ा सा रफ डायग्राम के थ्रू बनाया गया है। जैसे आपने देखा होगा, बीटेक करते हैं, बीटेक में जो है आर्किटेक्चर वाला लेते हैं, तो उनको जो भी डायग्राम बनाना था वो रफली बनाते हैं, उसमें उनको स्केच ही बनाना पड़ता है, उसमें उनको पोर्ट्रेट, लैंडस्केप ये सब नहीं बनाना है। वो जो भी अपना काम करते हैं वो स्केच के थ्रू ही करते हैं। उनको अगर पिलर दिखाना होगा तो सिंपल ऐसे बना देंगे, जिसमें वो बता देंगे एक यहाँ पे पिलर है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ और चीज है, मान लीजिए यहाँ पे एक छत लगाना है, तो छत के लिए ऐसे कुछ सिंबल बना देंगे। तो इस टाइप की चीजों के लिए वो बस स्केच का यूज करते हैं, जो कि इनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, अ रेमेडी टू काउंटरैक्ट पॉइजन इज कॉल्ड। कोई भी एक ऐसा दवाई, कोई भी एक ऐसा उपचार जिससे कि पॉइजन को खत्म किया जा सके, पॉइजन को काउंटरैक्ट किया जा सके, उसके विपरीत असर को खत्म कर दिया जा सके, उस चीज को क्या कहेंगे? उसे पेनिशिया कहेंगे, एंटीडोट कहेंगे, वैक्सीन कहेंगे या टॉनिक कहेंगे? देखिए, इसका जो राइट आंसर होने एंटीडोट रनेला, ऑप्शन बी जो है एंटीडोट रनेला। एंटीडोट मतलब होता है, एंटी मतलब होता है अपोजिट, किसी चीज का अपोजिट, और डोट मतलब होता है पॉइजन, मतलब पॉइजन के अपोजिट जो वर्क करे उसे क्या कहते हैं? एंटीडोट। तो ये आई होप समझ में आया होगा। अगले ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए में जो पेनिशियल है, पेनिशिया होता क्या है? कोई भी एक ऐसा दवाई, कोई भी एक ऐसा रेमेडी जो हर टाइप की डिजीज के लिए उपयोगी हो, कोई भी डिजीज हो उसमें वो दवाई काम कर जाएगी, उसी को क्या कहेंगे? पेनिशिया। जैसे आपने पहले के जमाने में आप लोगों को पता होगा कि नहीं, मेगासीन यूज हुआ करता था। मेगासीन का होता क्या था? एक दवाई था, कहीं पे कट जाए, जल जाए, छिल जाए, हर तरह की चीजों के लिए यूज किया जाता था। वो एक तरह से आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं पेनिशिया का। तो इसका क्या हो जाएगा डिफिनेशन? अ रेमेडी फॉर ऑल टाइप ऑफ डिजीज, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डिजीज, हर टाइप की डिजीज के लिए क्या यूज करते हैं? पेनिशिया। वहीं पे वैक्सीन क्या था? कोई भी एक ऐसा दवाई, कोई भी एक ऐसा मेडिसिन जो जो कि आपके अंदर के जो इम्यूनिटी सिस्टम है, आपकी जो इम्यून सिस्टम है, उसको थोड़ा सा मजबूत कर दे। मतलब आपने ये चीज नोटिस किया होगा, जब कोरोना टाइम पीरियड चल रहा था 22-23 के अप्रॉक्स, वहां बताया जा रहा है जिसका इम्यूनिटी जितना ज्यादा
उसको उस वायरस से खतरा कम होगा। मतलब अगर आपके बॉडी में इम्यूनिटी ज़्यादा है, आपके बॉडी के अंदर वो जो रक्षक क्षमता होता है ना वो ज़्यादा है, तो आप किसी भी बैक्टीरिया कोई भी चीज़ है, कोई भी वायरस है, उससे आपकी बॉडी लड़ सकती है। लेकिन वहीं पे कमज़ोर होगा तो आपकी बॉडी लड़ नहीं पाएगी। तो वैक्सीन करता क्या था, जैसे कोविड-19 में वैक्सीन लगता था कोविड है ना, तो करता क्या था आपकी इम्यून सिस्टम को इंक्रीज़ कर देता था। आपकी जो इम्यूनिटी है उसको इंक्रीज़ करता था, जो कि आपकी इम्यूनिटी जब स्ट्रांग हो जाती थी, मजबूत हो जाती थी, तो वायरस से आसानी से लड़ जाती थी। तो इस टाइप की चीज़ को क्या कहते थे, वैक्सीन। तो ये वैक्सीन का क्या डेफिनेशन हो जाएगा, अ मेडिसिन, कोई भी एक मेडिसिन या रेमेडी टू इनहेंस मतलब स्ट्रांग करना, टू इनहेंस और स्ट्रांग द इम्यून सिस्टम, द इम्यून सिस्टम। आपके इम्यून सिस्टम को क्या करता है, इनहेंस करता है, उसको मजबूत बनाता है, स्ट्रांग करता है, उस चीज़ को क्या कहेंगे, वैक्सीन। अगले ऑप्शन की बात करें, टॉनिक। टॉनिक होता क्या है, ये सिंपल समझिए, आपकी हेल्थ को थोड़ा सा बेटर करता है। कोई भी ऐसा मेडिसिन जो आपकी हेल्थ को थोड़ा सा बढ़िया करे, तो इसका क्या होना चाहिए अ मेडिसिन, कोई भी एक दवाई, अ मेडिसिन उपचार, टू इनहेंस योर हेल्थ। आपकी जो हेल्थ है, आपका जो शरीर जो है उसको थोड़ा सा इनहेंस करेगा। आपकी जो स्वस्थ है, आपकी जो शरीर की स्वस्थता है उसको थोड़ा सा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। उस चीज़ को क्या कहते हैं, टॉनिक। आई होप समझ में आएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द रियल स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर इज कॉल्ड। कोई भी पर्सन, अभी इसकी बात मैंने पिछले क्वेश्चन में की है, कोई भी एक पर्सन जो दूसरे की लाइफ पे लिखता हो, जो दूसरे के लाइफ के ऊपर लिखता हो, उसे क्या कहेंगे, उसे लाइफ स्टोरी सॉरी मेमोर कहेंगे, ऑटोबायोग्राफी कहेंगे, बायोग्राफी कहेंगे या क्रोनिकल कहेंगे। देखिए जिसका इसका राइट आंसर होगा ये बायोग्राफी रहने वाला। कोई भी एक ऐसा लाइफ स्टोरी जो दूसरे के ऊपर लिखा जाए उसे क्या कहेंगे, बायोग्राफी। वहीं पर ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, कोई भी एक ऐसा स्टोरी या लाइफ के बारे में रिटन बाई रिटन बाई रिटन बाई सेम पर्सन, वो खुद जो राइटर या कोई सेम पर्सन अपने लाइफ के ऊपर लिख रहा है उसे क्या कहेंगे, ऑटोबायोग्राफी। मेम्योर क्या होता है, कोई भी एक ऐसा पर्सन जो खुद की मेमोरीज को लिखता हो, जिस बुक में लिखता है या जिस नोट्स पे लिखता है, जिस कॉपी पे लिखता है उसे क्या कहेंगे, मेम्योर। तो इसका क्या हो जाएगा, बुक हैविंग मेमोरीज रिटन बाई पर्सन। किसी भी पर्सन के थ्रू अपने खुद की मेमोरीज को लिखना किसी बुक में, उसे क्या कहेंगे, उस बुक को मेम्योर। क्रोनिकल क्या था, देखिए एक अच्छा वर्ड है जो कि बहुत बार पूछा था। क्रोनिकल होता क्या है, क्रोनिकल को इस तरह समझिए, मान लीजिए कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है, कोई भी जैसे पुराने समय में जो इवेंट हुआ है, पुराने समय में चीज़ें हुई हैं, उसको एक सीरियल वाइज में लिखना। अगर मैं कहूँ जो है कि बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ है, इससे पहले कुछ हुआ होगा, इसके बाद कुछ हुआ होगा, तो उस चीज़ को अगर सीरियल वाइज लिखें, उसे क्या कहेंगे, क्रोनिकल कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रोनिकल। तो इसका क्या होने वाला है, इसका जो आपको देखने को मिल जाएगा सेंटेंस, इसको कहेंगे अ रिटेन, कोई भी एक चीज़ रिटेन रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट हिस्टोरिकल इवेंट का जो है रिटन रिकॉर्ड, उसका लिखित रिकॉर्ड, ठीक है। अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ टाइम, जो कि ऑर्डर ऑफ टाइम मतलब पहले ये हुआ, दूसरे इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, टाइमली एक समय के अंतराल पे लिखा जाए। मतलब कि स्टार्टिंग में ये हुआ, ये मान लीजिए युद्ध हुआ या वार हुआ, फिर ये हुआ, लाइन वाइज मतलब टाइम के हिसाब से लिखा जाए, सीरियल वाइज लिखा जाए, उस चीज को क्या कहेंगे, क्रॉनिकल। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय देमसेल्फ इज कॉल्ड। कोई भी एक ऐसा पर्सन जो खुद की लाइफ पे स्टोरी लिखता है, मतलब जो खुद का उसका एक्सपीरियंस रहा है, उसका लाइफ रहा है, उसके बारे में लिख रहा है, उसे क्या कहते हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑटोबायोग्राफी देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में देखने को मिल जाएगा। वहीं पे और सारे ऑप्शन की बात कर ले, मेमोर क्या होता है, कोई भी एक ऐसा पर्सन जो अपनी मेमोरीज को बुक में लिखता हो, उस चीज को क्या कहेंगे, मेमोर। बायोग्राफी क्या होता है, कोई भी एक ऐसा पर्सन जो दूसरे के लाइफ के बारे ऊपर स्टोरी उसका लिखता हो, उसकी लाइफ की स्टोरी लिखता हो, उसे क्या कहेंगे, बायोग्राफी। जर्नल देखिए एक नया वर्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जर्नल क्या होता है, मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है, उसने कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो उसको तो साइंटिस्ट लोग को डेली एक्सपेरिमेंट करना ही होता है। तो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको भूल ना जाए, उसको ऑब्जर्व जो कर रहा है, मान लीजिए आज उसने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसको कुछ नया मिला, फिर उसने कुछ कल एक्सपेरिमेंट किया, उसको कुछ नया मिला, तो ऐसे तो उसको डेली याद नहीं रहेगा। तो करते क्या है वो लोग, नोट्स या कॉपी में लिखते रहते हैं हर दिन का क्या रिजल्ट आया, क्या उन्होंने नया ऑब्जर्व किया, उस चीज को जो लिखते हैं उसी क्या कहते हैं, जनरल। जैसे साइंटिफिक जर्नल पब्लिश होता रहता है कि साइंटिस्टों ने ये रिसर्च किया तो ये चीज़ आया, इसके बाद ये आया, अगले दिन उन्होंने दूसरा रिसर्च किया जिसमें उनको दूसरा ऑब्जर्वेशन मिला जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। तो इस टाइप की चीज़ को क्या कहेंगे, जनरल। तो इसका क्या होने वाला है, अ बुक और रिकॉर्ड, कोई भी बुक, कोई भी किताब और रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, सॉरी ऑफ इवेंट्स, कोई भी एक बुक या रिकॉर्ड जो कि इवेंट हो, थ्रो ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन
आर रिटन रेगुलरली, आर रिटन रेगुलरली। कुल मिला जुला के इसका ये मतलब है, जो भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो जो भी इवेंट कर रहे हैं, उसका डेली रिजल्ट या ऑब्जर्वेशन उनको क्या मिल रहा है, उस चीज़ को अगर वो डेली लिख रहे हैं, उस चीज़ को क्या कहेंगे, जनरल। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एन इंक्रिप्शन ऑन टॉम्ब स्टोन इज कॉल्ड। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, एक टॉम्ब स्टोन है। टॉम्ब स्टोन मतलब क्या था, जैसे कोई भी मुस्लिम या चर्च में, चर्च कर रहा हूँ, क्रिश्चियन में कोई भी डेड हो जाता है, कोई पर्सन मर जाता है, तो उसके लिए उसका कब्र बना देते हैं। कब्र के ऊपर, उसके ऊपर उसका लिख देते हैं, कब उसका जन्म हुआ, कब उसका डेथ हुआ, और सारी चीजें उसके ऊपर पत्थर के ऊपर लिख देते हैं। जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं, इसके ऊपर कुछ लिखा गया, मतलब ये इसके नीचे ग्रेव होगा, जिसपे के ऊपर उसका कब डेथ हुआ, कब उसका बर्थ हुआ, इस सारी चीज को मेंशन कर दिया जाए, तो इस टाइप चीज को क्या कहते हैं, इस टाइप की चीजों को क्या एलिजी कहते हैं, कि इपेटेप कहते हैं, प्रोलॉग कहते हैं, सोनेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा इपेटेप कहते हैं, इपेटेप। तो इसका जो भी आंसर होगा ये ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा। वहीं और सारे ऑप्शन की बात करें, एलिजी क्या था। एलिजी कोई भी एक ऐसा पोयम है, स्टोरी, जो कि कोई भी व्यक्ति डेड हो जाता है, उसके डेड होने के बाद, मतलब उसके मरने के बाद गाया जाए, कोई भी ऐसा पोयम जो किसी व्यक्ति के मरने के बाद गाया जाए, उसे क्या कहेंगे, एलिजी। तो हो जाएगा इसका क्या, सेंटेंस, अ पोयम, अ पोयम एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेसिंग, कोई भी ऐसा पोयम, एक कविता जो एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेसिंग सॉरो, सॉरो में से दुख, एक्सप्रेस एक्सप्रेस करता हो, दिखाता हो, ऑन समवन डेड, ऑन समवंस, ऑन समवंस डेथ, किसी की मृत्यु पे सॉरो दिखाने के लिए जो पोयम गाया जाता है, उस चीज को क्या कहते हैं, एलिजी कहते हैं। वहीं पे प्रोलॉग क्या होता है, प्रोलॉग कोई भी बुक है, उसका फर्स्ट पेज, उस बुक के बारे में, उसमें क्या क्या नया चीज दिया गया है, मतलब कुल मिला जुला कोई भी बुक है, उसके फर्स्ट पेज या उसका जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है, उस चीज को क्या कहते हैं, प्रोलॉग। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट पेज ऑफ एनी बुक, फर्स्ट पेज ऑफ एनी बुक, किसी भी बुक का फर्स्ट पेज को क्या कहते हैं, प्रोलॉग। सोनेट क्या होता है, सोनेट कोई भी एक पोयम जो कि 14 लाइन्स की हो, कोई भी एक पोयम जो कि 14 लाइन की, उसे क्या कहेंगे, सोनेट। तो अ पोयम ऑफ 14 लाइन, अ पोयम ऑफ 14 लाइन्स, कोई भी ऐसा पोयम जो 14 लाइन का हो, उसे क्या कहेंगे, सोनेट। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, अ डिजाइन मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर लेटर इज कॉल्ड। कोई भी एक ऐसा डिजाइन जो कि दो से ज्यादा अक्षरों को जोड़ने के बाद बनाया जाए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एचपी, एचपी दो या दो से एक्स्ट्रा, मतलब इसमें तो दो ही है, दो लेटर को मिला के बनाया गया है। इस लोगो को, इस डिजाइन को क्या कहेंगे, इसको लोगो कहेंगे, कि एम्बलम कहेंगे, मोनोग्राम कहेंगे, या मोटो। देखिए जो इसका राइट आंसर होने वाला है, ये आपका ऑप्शन सी देखने को मिल जाएगा। कोई भी एक ऐसा डिजाइन जो कि दो वर्ड, दो लेटर से मिलकर बना हो, उसे मोनोग्राम कहते हैं। अब बात करते हैं लोगो क्या आता है। कोई भी एक ऐसा सिंबल जो किसी कंपनी या ब्रांड का को रिप्रेजेंट करें। मान लीजिए ये गूगल, गूगल आपने यूज तो किया ही होगा, ये किसी कंपनी या किसी ब्रांड को शो कर रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे, लोगो। तो इसका क्या आ जाएगा, अब ग्राफिकल, ग्राफिकल मतलब हम लोग देख के बता सकें, ग्राफिकल सिंबल, सिंबल यूज फॉर कंपनी, किसी भी कंपनी, COMPANY, कंपनी, कंपनी और ब्रांड, किसी भी ब्रांड और कंपनी के लिए जो ग्राफिकल सिंबल यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, लोगो। वहीं पे एम्बलम क्या होता है, ये भी सेम है, कोई भी एक ग्राफिकल सिंबल जो कि किसी नेशन या ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप सत्यमेव जयते, ये जो सिंबल है, ये किसी नेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये किस नेशन को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया को, सत्यमेव जयते। आप ऐसा सिंबल तो देखे ही होंगे। तो इस चीज को क्या कहते हैं, एम्बलम। तो इसका क्या हो जाएगा, अब ग्राफिकल सिंबल, कोई भी एक ग्राफिकल सिंबल यूज्ड फॉर नेशन, किसी नेशन और ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी नेशन या ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ग्राफिकल सिंबल यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, एम्बलम। मोटो क्या आता है, मोटो के इस तरह समझिए, एक स्लोगन होता है जो किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसका उद्देश्य क्या है, होता है ना, मोटो मतलब उस चीज का क्या उद्देश्य है। ये सिंपल जो है स्लोगन होता है, किसी भी चीज को सही करने के लिए या किसी भी चीज के ऊपर कुछ फोर्स, कुछ काम करना है, इस चीज को क्या कहेंगे, मोटो कहेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 58 है, अ पोयम ऑफ 14 लाइन इज कॉल्ड। कोई भी एक ऐसा पोयम जो कि 14 लाइन की हो, 14 लाइन की हो, इसको क्या कहेंगे, इसे बैलाड कहेंगे, ओड कहेंगे, सोनेट कहेंगे, या लिरिक्स कहेंगे। देखिए जो इसका राइट आंसर होगा, ये आपका ऑप्शन सी देखने को मिल जाएगा, सोनेट। कोई भी एक ऐसा पोयम जो कि 14 लाइन का हो, 14 लाइन, उसे क्या कहेंगे, सोनेट। अब बैलाड क्या आता है, कोई भी एक ऐसा पोयम जो कि एक स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक स्टोरी को बताता हो, एक कहानी को बताता, मतलब पहले के जमाने में होते थे ना, जो कि पोयम के थ्रू कोई कहानी बताते थे। जैसे हमारी यूपी में है, यूपी में होता बिरहा, बिरहा होता क्या है, एक तरह का गाना होता है या पोयम होता है, जिसमें कि एक स्टोरी छुपा होता है, एक कहानी छुपा होता है, इस चीज को क्या कहेंगे, बलाड। तो ये जगह अ सॉन्ग और पोयम, अ सॉन्ग और पोयम
रिप्रेजेंटिंग रिप्रेजेंटिंग एनी स्टोरी, कोई भी स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है, मोरल स्टोरी हो मतलब आपको सीख दे, उस टाइप की स्टोरी क्या कहते हैं, बैलाड। वही बात करें ओडे क्या आता है, ओडे क्या आता है, कोई भी एक ऐसा पोयम जो कि किसी आदमी को खुश करने के लिए बनाया जाए, किसी आदमी को खुश करने के लिए बनाया जाए, उसे क्या कर देंगे, पोयम। तो जाएगा अ पोयम और सॉन्ग, अ पोयम और सॉन्ग मेड मेड टू प्रेज अ पर्सन, प्रेज मतलब था खुश करना, प्रेज अ पर्सन, किसी पर्सन को खुश करने के लिए कोई भी पोयम या सॉन्ग बनाए जैसे ऑडे कहेंगे। वहीं पे लिरिक्स क्या होता है, कोई भी एक ऐसा पोयम या सॉन्ग जो कि किसी की एक्सप्रेशन, किसी के फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, किसी के अंदर क्या फील करता है, क्या वो महसूस करता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो गाना बनाया जाता है, जो पोयम बताया जाता है, उसे क्या कहेंगे, लिरिक्स। तो क्या आ जाएगा, अ पोयम और सॉन्ग मेड फॉर एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, किसी के अंदर जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो गाना या पोएम बनाया जाए उसे क्या कहेंगे, लिरिक्स। आई होप आपको समझ में आएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल्स इज कॉल्ड, कोई भी बातचीत जो कि दो पीपल्स के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में कोई भी जो बातचीत हो उसे क्या कहेंगे, डिबेट कहेंगे, डायलॉग कहेंगे, मोनोलॉग कहेंगे या स्पीच कहेंगे। ठीक है, जो इसका राइट आंसर होगा आपका डायलॉग रहने वाला। कोई भी दो पीपल्स के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में जो कुछ भी बात किया जाता है, जो कुछ भी बातचीत हो उसे डायलॉग कहते हैं। वहीं पे डिबेट क्या होता है, डिबेट मतलब होता है कोई भी दो ग्रुप, मतलब ग्रुप क्या है, एक मान लीजिए कोई ग्रुप है उसमें कुछ पर्सन है, बी कोई ग्रुप है उसमें कुछ व्यक्ति हैं, तो इन दोनों के बीच में जो भी बातचीत हो किसी टॉपिक के अगेंस्ट में, किसी टॉपिक के लिए, उस चीज को क्या कहेंगे, डिबेट। तो हो जाएगा अ कन्वर्सेशन, कोई भी एक कन्वर्सेशन, कोई भी बातचीत बिटवीन टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स है, बिटवीन टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स के बीच में कोई भी कन्वर्सेशन हो, फॉर एंड अगेंस्ट द टॉपिक, किसी भी टॉपिक के फॉर मतलब उसके लिए और उसके अगेंस्ट में जो भी बातचीत हो उसे क्या कहेंगे, डिबेट। वहीं मोनोलॉग क्या होता है, कोई भी एक ऐसा स्पीच, मतलब कोई भी एक ऐसा स्पीच जो कोई सिंगल पर्सन ही दे, मतलब एक ऐसा स्पीच, खूब लंबा सा स्पीच जो एक ही पर्सन दे उसे क्या कहेंगे, मोनोलॉग। तो जाएगा अलॉन्ग सिंगल स्पीच, सिंगल सिंगल स्पीच गिवन बाय अ पर्सन, किसी भी पर्सन के द्वारा दिया गया एक आ, लंबा स्पीच, मतलब एक लंबा स्पीच टाइप का, उसे क्या कहेंगे, मोनोलॉग। स्पीच क्या आता है, किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ भी बोलना उसे क्या कहते हैं, स्पीच। तो जाएगा एक्सप्लेनेशन ऑन एनी टॉपिक, एक्सप्लेनेशन ऑन एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे कुछ भी आप बोल रहे हैं, एक्सप्लेन करें, उस चीज को क्या कहेंगे, स्पीच। आई होप समझ में आएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है स्पीच बाई वन पर्सन इज कॉल्ड, कोई भी एक ऐसा स्पीच जो कि एक ही सिंगल पर्सन के द्वारा दिया गया हो, डायलॉग, लेक्चर, मोनोलॉग या एड्रेस। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी देखने को मिल जाएगा, मोनोलॉग। मोनोलॉग होता क्या है, कोई भी एक ऐसा सिंगल स्पीच मतलब जो थोड़ा सा लंबा हो और कोई एक ही पर्सन उस स्पीच को बोले, उसे मोनोलॉग कहेंगे। डायलॉग क्या होता है, कोई भी एक ऐसा कन्वर्सेशन जो दो पीपल्स के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में, उसे क्या कर देंगे, डायलॉग। वहीं पे लेक्चर की बात करें, लेक्चर होता क्या है, कोई भी चीज किसी टॉपिक के ऊपर बातचीत किया जाए, कोई भी चीज एक्सप्लेन किया जाए किसी टॉपिक पे, उसे क्या कहेंगे, लेक्चर। ये जनरली आपको स्कूल कॉलेजेस में देखने को मिलेगा। वहीं पे एड्रेस क्या था, किसी भी चीज के ऊपर कुछ बोलना, मतलब कोई एक टॉपिक है उसके ऊपर कुछ भी बोलना, पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कुछ भी चीज बोलना, उसे क्या कहेंगे, एड्रेस। तो इसका क्या हो जाएगा, अ फॉर्मल स्पीच ऑन एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक के ऊपर एक फॉर्मल स्पीच को क्या कहेंगे, एड्रेस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और साथ ही साथ उसके ऑप्शन समझ में आ गए। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।